हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा था जूम मीटिंग पे इनको टर्म्स के बारे में पढ़ा था कि इनको टर्म्स क्या होती हैं, इनमें कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस बायर और सेलर के लिए होते हैं, है ना। अब इसके बाद ये आपकी कुछ टर्म्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि माल की डिलीवरी या फिर माल की लोडिंग अनलोडिंग सेलर करता है या बायर करता है, या फिर उनके एक्सपेंसेस कौन पे करता है, सेलर या बायर। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये उनके लिए कुछ टर्म्स हैं जो बताती हैं हमें। सबसे पहले इसमें आता है EXW यानी कि एक्स वर्क्स। इसका मतलब है कि सामान विक्रेता के गोदाम से खरीदार द्वारा उठाया जाएगा। यहाँ पर अगर एक्स वर्क्स जो है लागू किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसका मतलब ये है कि जो गुड्स हैं, जो सामान है, वो सेलर के गोदाम से बायर खुद उठाएगा, सेलर नहीं छोड़ने आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है FCA यानी कि फ्री कैरियर। विक्रेता निर्यात मंजूरी प्राप्त करते हैं और माल वाहक को वितरित करते हैं। जो विक्रेता यानी कि जो सेलर होते हैं वो निर्यात मंजूरी यानी कि जो एक्सपोर्ट करने के लिए मंजूरी होती है वो प्राप्त करते हैं, और उसके बाद जो सामान है वो बायर को डिलीवर करते हैं। विक्रेता अगर जो सामान है वो विक्रेता के परिसर पर ही लोड और अनलोड हो रहा है, यानी कि अगर वहाँ से जो बायर है वो खुद लेके जा रहा है तो सेलर ही ज़िम्मेदार होगा उस सामान को लोड करने के लिए। लेकिन अगर किसी और जगह से बायर सामान उठवा रहा है, बायर ने बोला है कि भाई आप अपने गोदाम से रहने दीजिए, आप हमें अपनी फैक्ट्री से सामान उठवा दीजिए, मतलब इस तरह से अगर कुछ जगह चेंज होती है सामान देने के लिए, तो फिर विक्रेता ज़िम्मेदार नहीं होता है, यानी कि सेलर ज़िम्मेदार नहीं होता है वहाँ के लिए बायर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर सामान विक्रेता के वेयर हाउस से उठ रहा है तो विक्रेता ज़िम्मेदार है, लेकिन अगर सामान किसी और जगह से उठ रहा है तो फिर विक्रेता ज़िम्मेदार नहीं होता है। नेक्स्ट आता है इसमें FAS यानी कि फ्री अलोंगसाइड शिप। खरीदार के जहाज़ के ठीक बगल में सामान पहुंचाया जाएगा, फिर से लोड करने के लिए तैयार है। जो यहाँ पर सेलर होता है, सेलर जहाज़ के ठीक बराबर तक सामान पहुंचाता है, यानी कि जहाँ पे जो वो सामान बिल्कुल लोड करने के लिए तैयार है। इसका मतलब होता है कि ख़रीदार वहाँ तक सामान पहुँचाता है। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो यूज़ करते हैं वो लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है। इसमें से कोई 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, सिंगल भी यूज़ हो सकती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट आता है आपका FOB यानी कि फ्री ऑन बोर्ड। खरीदारों को माल का खोना या क्षति की सभी लागतों और जोखिमों को वहन करना पड़ता है। अगर FOB लागू किया गया है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, उसका मतलब ये है कि जो खरीदार है उन लोगों को उस माल की कोई भी अगर कुछ खो गया है या फिर कुछ नुकसान पहुंचा है माल को, तो वो जितने भी रिस्क हैं वो सब चीज़ें खरीदार ही बियर करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें FOB यानी कि फ्री ऑन बोर्ड हम पढ़ चुके हैं, सॉरी। नेक्स्ट आता है इसमें CFR यानी कि कॉस्ट एंड फ्रेट। विक्रेता को माल की ढुलाई के लिए समुद्र के रास्ते से डेस्टिनेशन तक के कैरेज की व्यवस्था करने और ख़रीदार को उन्हें वाहक से प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। कॉस्ट एंड फ्रेट के अंदर क्या आता है कि जो विक्रेता को माल की ढुलाई के लिए जो डेस्टिनेशन तक जिस मीडियम के थ्रू माल जाना है उसकी व्यवस्था करना, और ख़रीदार जो है उनके ख़रीदार को उन्हें वाहक से प्राप्त करने के लिए जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब सेलर को अरेंज करने पड़ते हैं, यानी कि सामान को डिलीवरी करने से लेके ख़रीदार के प्राप्त करने तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सेलर को रेडी करवाने होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें CIF कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। यहाँ पर क्या होता है कि विक्रेता को जो ऑर्डर है उसकी जितनी भी लागत लगी है, उसका बीमा, उसको भाड़ा, जो भी जाने आने का भाड़ा है,
ये सब चीज़ें विक्रेता यानी कि सेलर को बियर करने पड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है CPT, कैरेज पेड टू। विक्रेता गाड़ी गंतव्य के लिए भाड़े का भुगतान करता है। विक्रेता जो है, जो सेलर है, वो खरीदार का जो गोदाम है यानी कि जो उसका वेयर हाउस है, वहाँ तक के लिए भी विक्रेता ही भुगतान करता है। हालांकि विक्रेता द्वारा बीमा लागत का भुगतान नहीं किया जाता, लेकिन जो उसकी इंश्योरेंस होता है उस सामान का, विक्रेता उसके लिए पे नहीं करता, लेकिन विक्रेता सामान को खरीदार के वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए जितना भी लागत लगी है, जितना भाड़ा लगा है, वो सब चीज़ें पे करता है। नेक्स्ट आता है इसमें CIP, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। विक्रेता माल की ढुलाई के लिए भाड़े का भुगतान करता है और बीमा लागत का भुगतान भी विक्रेता द्वारा किया जाता है। जो विक्रेता है वो माल की ढुलाई के लिए भी भाड़े का भुगतान करता है और जो बीमा हुआ है उसका भी भुगतान विक्रेता ही करता है। यानी कि जो सेलर है वो आने जाने का भाड़ा जो है वो भी पे करेगा, खरीदार के गोदाम तक का जो भाड़ा होगा वो पे करेगा, और साथ ही में जो सामान का इंश्योरेंस यानी कि जो सामान का बीमा हुआ है उसके लिए भी पे करेगा। नेक्स्ट आता है DAF यानी कि डिलीवर्ड एट फ्रंटियर। विक्रेता अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक विशेष स्थान पर सामान वितरित करता है और फिर खरीदार उन्हें वहां से अपने देश में ले जाने के लिए भुगतान करेगा। डिलीवर्ड एट फ्रंटियर का मतलब है कि जो विक्रेता है, जो सेलर है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक विशेष जगह पर, एक स्पेसिफिक प्लेस पर सामान को डिलीवर कर देता है और फिर वहाँ से जो ख़रीदार है वो उन्हें अपने देश में ले जाते हैं। ठीक है। ये मतलब कि ये जो है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पर वो लोग एक प्लेस डिसाइड कर लेते हैं कि आप सामान वहाँ तक छुड़वा दीजिए, वहाँ से हम सामान अपने आप ले लेंगे। तो ये ऐसे काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका DES, डिलीवर्ड एक्स शिप। एक विक्रेता को अराइवल के एक निश्चित बंदरगाह यानी कि पोर्ट पर खरीदार को सामान पहुंचाना होता है, जैसा कि एक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग अनुबंध में निर्दिष्ट किया गया है। जो विक्रेता होता है उसको सामान पहुंचाने के लिए जो पोर्ट है यानी कि जहां पर सामान लोड अनलोड होना है, जहां से सामान शिप पर चढ़ना है, जो पोर्ट होते हैं ना, जिस तरह से अलग अलग पोर्ट पर सामान पहुंचाना होता है। ठीक है। जैसा कि वो लोग पहले से ही जो उनका इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें मेंशन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका DEQ, डिलीवर्ड एक्स क्वे। एक अनुबंध विनिर्देश जहां विक्रेता को गंतव्य बंदरगाह पर घाट तक सामान पहुंचाना था। डिलीवर्ड एक्स क्वे का मतलब है, ऊपर तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो विक्रेता है उसको पोर्ट तक सामान पहुंचाना होता है, लेकिन डिलीवर्ड एक्स क्वे में क्या है कि विक्रेता को जो घाट है जहाँ पर शिप बंधी होती है ना, एक रस्सी के द्वारा जो है शिप बंधी होती है, उसको वाफ या फिर क्वे कहते हैं, यानी कि घाट। उस घाट तक, उस क्वे तक सामान पहुंचाना होता है। लेकिन अब जो ये टर्म है DEQ, इसको DAT से बदल दिया गया है। DEQ अब अप्रचलित है, कुछ प्रचलित नहीं है, अब इसको DAT बोलते हैं, यानी कि डिलीवर्ड एट टर्मिनल। नेक्स्ट आता है आपका DDU यानी कि डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड। विक्रेता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सामान सुरक्षित रूप से किसी गंतव्य तक पहुंचे। खरीदार आयात शुल्क के लिए जिम्मेदार है। डिलीवर ड्यूटी अनपेड का मतलब है कि जो सेलर है, सेलर ही जिम्मेदार होता है कि जो सामान है वो बिल्कुल सेफली जो पोर्ट है बायर का वहाँ तक बिल्कुल सुरक्षित रूप से वहाँ तक पहुँचे। और जो ख़रीदार होता है वो जो उसके अलावा टैक्सेस होते हैं उनके लिए ज़िम्मेदार होता है। यानी कि सामान पहुँचाने की ज़िम्मेदारी तो हो गई सेलर की, लेकिन टैक्सेस पे करने की ज़िम्मेदारी हो गई बायर की। नेक्स्ट आता है डिलीवर DDP यानी कि डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। इसमें क्या है, विक्रेता को कर्तव्यों, आयात, निकासी और किसी को भी कवर करना चाहिए,
यहाँ पर सेलर उसके सामान पहुंचाने का एक्सपेंस या फिर जो भी टैक्सेस होते हैं उन सब को कवर करता है। ऊपर सेलर सिर्फ सामान को सुरक्षित पहुंचाने के लिए कवर कर रहा है, टैक्सेस कवर नहीं कर रहा। लेकिन डिलीवर ड्यूटी पेड में जो सेलर है वो सब चीज़ें कवर कर रहा है, वो टैक्सेस भी कवर कर रहा है, वो सामान पहुंचाने के भाड़े को भी कवर कर रहा है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये आपकी कुछ टर्म्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए बायर और सेलर के बीच में तय होती हैं कि कौन किस तरह से कैसे पे करने वाला है। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो मुझसे ज़ूम मीटिंग पे पूछ लेना। थैंक यू।